डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। हमारे लेसन का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि हम आपको लेसन के दौरान ही एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। एग्जाम में 4 सेक्शंस होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। आपकी लिसनिंग इम्प्रूव होती है जब आप ये मेरा लेसन सुनते हैं, और लेसन के एंड में इसको जब आप रिपीट करते हैं मेरे साथ, तो आप मेरे साथ रिपीट करते वक्त अपनी स्पीकिंग और रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर लेते हैं। और जो राइटिंग की प्रैक्टिस है वो आप लेसन में से कुछ कंटेंट लेके उसको लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक्स पे लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप मज़ीद इस लेसन में गूगल से कुछ मटेरियल सर्च करके और आप राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का हमारा लेसन है मोडाल वर्ब में जो वर्ब हम यूज़ करते हैं können, उसके ऊपर। आज हम können की कॉन्जुगेशन सीखेंगे और साथ ही साथ können के सेंटेंसेस बनाएंगे, और मैं आपको सेंटेंसेस के दौरान एक्कुजेटिव और डाटिव भी समझाऊंगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। können की कॉन्जुगेशन सीखते हैं, और इससे पहले लेसन में हमने mögen की कॉन्जुगेशन सीखी थी। अब हम können की कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। इश के साथ लगेगा kann। इश kann, इश kann। Du kannst, du kannst, एंड पर st लग जाएगा। जिस तरह इश के साथ कन था, आपने सिर्फ उसके एंड पर st लगा देना है, तो ये बन जाएगा du kannst। और एस के साथ ये कन बन जाएगा, एस खन। जैसे कि इश के साथ ये खन था, वही आप फॉर्म थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ही शी इट के लिए यूज करेंगे, एस खन। wir können, wir können। और आपने अगर मेरे पिछले लेसन्स लिए हैं तो उसमें मैंने बताया कि जब भी आप प्लूरल के लिए यूज करते हैं वर्ब को, तो आप उसकी इन्फिनेटिव फॉर्म लेते हैं, और इन्फिनेटिव फॉर्म में हमेशा आप en एंड पर लगाते हैं। wir können, ihr, तुम सब, könnt, ihr könnt। ये एक स्पेशल यहाँ पर जो है इसकी कॉन्जुगेशन है, इसको आप ज़हन नशीन कर लें कि हमने एंड पर टी लगा दिया, और खा एन को हमने रहने दिया, और en हटा के उसकी जगह पर हमने टी लगा लिया। ihr könnt, तुम सब। sie, वो लोग, können, können। और यहां पर भी आप देखें क्योंकि ये प्लूरल है, इस वजह से यहां पर एंड पर en लगा है। sie यानी रिस्पेक्ट वाला, können, sie können, आप कर सकते हैं। और अब हम इसके साथ कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। पहला सेंटेंस हम बनाते हैं इश कन के साथ। Ich kann heute 2 Stunden Deutsch lernen। मैं आज 2 घंटे जर्मन सीख सकता हूँ, या मैं आज 2 घंटे जर्मन पढ़ सकता हूँ। lernen का मतलब है लर्न करना। Ich kann heute 2 Stunden Deutsch lernen। Ich kann heute 2 Stunden Deutsch lernen। मैं आज 2 घंटे जर्मन पढ़ सकता हूँ। और यहाँ पर आप देखें कि जो टाइम है वो हमने थर्ड पोजीशन पर लगाया है। Ich kann heute, heute तीसरी पोजीशन पे हमेशा जर्मन में टाइम आता है। और जब आप मोडाल वर्ब यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो उसके साथ जो दूसरी वर्ब यूज हो रही होती है वो एंड पर चली जाती है। यानी कि lernen भी एक वर्ब है, और ये अपनी इन्फिनेटिव फॉर्म में एंड पर चली जाती है जब भी आप मोडाल वर्ब के साथ सेंटेंस बनाते हैं। Ich kann heute 2 Stunden Deutsch lernen। I can today 2 hours German learn। ये इसका लफ्जी तर्जुमा बनेगा। I can learn German 2 hours today। Ich kann heute 2 Stunden Deutsch lernen। और अगला सेंटेंस हम बनाते हैं du kannst से। Du kannst sehr gut Fußball spielen। तुम बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकते हो। Du kannst sehr gut Fußball spielen। You can play football very well or very good। Du kannst sehr gut Fußball spielen। तुम बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकते हो। एयर के साथ अब हम सेंटेंस बनाते हैं एयर कन से। Kann er dieses Jahr in die Schule gehen? क्या वो इस साल स्कूल जा सकता है? Kann er dieses Jahr in die Schule gehen?
क्या वो इस साल स्कूल जा सकता है? Kan er dieses Jahr in die Schule gehen? Dieses Jahr का मतलब है इस साल। और यहां पर आप देखें कि जो या है उसका जो आर्टिकल है वो होता है दस या। और जब हम इसके साथ इससे पहले कोई आर्टिकल लगाएंगे या एडजेक्टिव यूज करेंगे तो एंडिंग दस की जो हो जाएगी वो हो जाएगी ES की। दीजस, दीजस या। और इन दी शूले गेहन, और यहां पर आप देखें कि हमने लिखा है इन दी शूले, हमने इन देयर शूले नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये अभी एक पोजीशन को बता रहा है कि पोजीशन अभी पूरी फाइनलाइज नहीं हुई, मूवमेंट को शो कर रहा है, यानी कि एक एक्शन को शो कर रहा है। इसलिए यहां पर जो शूले है वो एक्यूजेटिव के साथ आएगा, इन दी शूले गेहन। अगर वो ऑलरेडी शूले के अंदर मौजूद होता, स्कूल के अंदर मौजूद होता, तो हम फिर डाटिव यूज करते हैं क्योंकि उस वक्त लोकेशन आ जानी थी। मगर जब लोकेशन ना हो, जब मूवमेंट की बात हो रही हो, तो हम हमेशा एक्यूजेटिव इस्तेमाल करते हैं। Kann er dieses Jahr in die Schule gehen? Akkusativ। और यहां पर भी आप देखें जो गेहन है वो एक वर्ब है जो कि अपनी इन्फिनेटिव फॉर्म में, जो कि अपनी कंप्लीट फॉर्म में एंड पर आई है सेंटेंस के, क्योंकि हमने जो सेंटेंस है वो मोडाल वर्ब से बनाया है। कन लग गया, एक मोडाल वर्ब लगी। मोडाल वर्ब हमेशा जो आपके साथ दूसरी वर्ब है उसको वो एंड पर फेंक देती है, और जो वर्ब है वो अपनी इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज होती है। Kann er dieses Jahr in die Schule gehen? अगला सेंटेंस हम बनाते हैं जी खन के साथ। जी खन fließend Deutsch reden। वो बहुत ही फ्लुएंट जर्मन बोलती है या बोल सकती है। वो बहुत ही फ्लुएंट जर्मन बोल सकती है। जी खन fließend, fließend Deutsch reden, reden। जी खन वो कर सकती है, फ्लीसेंट बहुत ही फ्लुएंट, डॉयच रेडन डॉयच बोलना, वो बहुत ही फ्लुएंट डॉयच बोल सकती है। फ्लीसेंट का मतलब होता है फ्लुएंट, फ्लीसेंट। और ये यहां पर हमने एसेट लगाया है, इसकी आवाज डबल एस की निकलती है। जी खन फ्लीसेंट डॉयच रेडन, वो बहुत ही फ्लुएंट जर्मन बोल सकती है। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं एस कन से। Im Sommer kann es sehr warm werden। समर में बहुत ही गर्मी हो सकती है। Im Sommer kann es sehr warm werden। Im Sommer kann es sehr warm werden। समर में बहुत गर्मी हो सकती है। और यहां पर भी आप देखें कि जो werden है वो अपनी इन्फिनेटिव फॉर्म में आया और एंड पर चला गया। और sehr warm यानी कि बहुत ही गर्म। जिन लोगों ने अभी तक werden की कॉन्जुगेशन नहीं सीखी तो वो हमारे चैनल पर जाकर werden की कॉन्जुगेशन सीख सकते हैं। हमने इस पर भी एक लेसन तैयार किया है werden की कॉन्जुगेशन के ऊपर, और साथ ही साथ हमने सेंटेंसेस भी बनाए। Im Sommer kann es sehr warm werden। समर में बहुत गर्मी हो सकती है। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं wir können से। Wir können alle am Montag nach Berlin fahren। हम सब मंडे को बर्लिन रवाना हो सकते हैं या ड्राइव करके जा सकते हैं। Wir können alle am Montag, wir können alle am Montag nach Berlin fahren। Wir können alle am Montag nach Berlin fahren। हम सब मंडे को बर्लिन की तरफ ड्राइव करके जा सकते हैं। और यहां पर आप देखिए कि können के साथ फिर फारन की वर्ब यूज हुई है। जो दूसरी वर्ब है वो एंड पर चली जाएगी और अपनी पूरी इन्फिनेटिव फॉर्म में आएगी, फागन en के साथ। और können यहां पर दूसरी पोजीशन पे रहेगा क्योंकि ये मोडाल वर्ब है। और फिर आप देखिए कि हमने लिखा है am Montag, am Montag। अब जो है वो बनता है an dem से। और जो Montag है वो एक दिन है, इसका आर्टिकल है der। तो हमने यहां पर डाटिव यूज किया है an dem Montag, और जब an dem को हम कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा am Montag। तो हमने यहां पर डाटिव क्यों यूज किया है? क्योंकि जब भी हम किसी लोकेशन के बारे में बात कर रहे हो, कोई लोकेशन बयान कर रहे हो, तो हमेशा डाटिव आता है। तो अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम पूरे वीक में 7 डेज होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। उन 7 डेज के अंदर एक दिन है मंडे, मोंटाग, और हम उसको लोकेट कर रहे हैं, उसकी लोकेशन को बता रहे हैं।
यानी कि पूरे वीक में से हम मोन्टाग को हाईलाइट कर रहे हैं, उसकी लोकेशन बता रहे हैं कि पूरे वीक में किस दिन। तो जब हम लोकेशन की बात करेंगे तो हमेशा डाटिव आ जाएगा, इसलिए यहां पर डाटिव यूज हुआ है। Wir können alle am Montag nach Berlin fahren। और यहां पर आप देखिए हमने जो preposition यूज की है वो है nach Berlin। तो ये हमने पिछले लेसन्स में इस बारे में बात की है कि जब भी आपने किसी सिटी की तरफ रवाना होना हो तो आप उसके साथ nach लगाते हैं अगर उस सिटी का कोई आर्टिकल ना हो। nach Berlin। Wir können alle am Montag nach Berlin fahren। हम सब मंडे को बर्लिन ड्राइव करके जा सकते हैं। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं ihr könnt से। Könnt ihr euch setzen? क्या तुम सब बैठ सकते हो, या क्या तुम लोग बैठ सकते हो। Könnt ihr euch setzen? Könnt ihr euch setzen? क्या तुम लोग बैठ सकते हो। और यहां पर भी आप देखें कि जो सेट्सन है वो एंड पर चला गया, बैठना। euch setzen ये एक एक्यूजेटिव वर्ब है। अब हम अगला सेंटेंस बनाते हैं Sie können से, यानी कि वो लोग कर सकते हैं। Sie können am Wochenende ins Schwimmbad gehen। वो लोग वीकेंड पर स्विमिंग पूल जा सकते हैं। Sie können am Wochenende ins Schwimmbad gehen। Sie können am Wochenende ins Schwimmbad gehen। और यहां पर भी आप देखें कि können के साथ जो दूसरी वर्ब है वो यूज हुई है gehen की, और gehen एंड पर चला गया और können सेकंड प्लेस पर रहा क्योंकि ये जर्मन का स्ट्रक्चर है। am Wochenende, on the weekend, यहां पर भी दाटिव यूज हुआ है। ins Schwimmbad, और यहां पर आप देखें कि जो Schwimmbad है उसका आर्टिकल है das Bad, das Bad। और हमने यहां पर ins लिखा है, ins का मतलब है इन दस। तो जिस तरह हमने पहले देखा था, इससे पहली एग्जाम्पल में इन दी शूले गेहन में हम मूवमेंट की बात कर रहे थे, जो कि मूवमेंट अभी होनी थी या हो सकती है, अभी हम मूव करके वहां लोकेट नहीं हुए। तो यहां पर भी हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, कि हम स्विमिंग पूल जाएंगे या वो लोग स्विमिंग पूल जाएंगे। इस वजह से चूंकि यहां पर मूवमेंट है तो हमने एक्यूजेटिव यूज किया है, इन दस, ins Schwimmbad gehen। Sie können am Wochenende ins Schwimmbad gehen। वो लोग वीकेंड को स्विमिंग पूल जा सकते हैं। और am Wochenende भी an dem Wochenende दाटिव लगा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे लोकेट कर रहे हैं वीकेंड पे, यानी पूरे वीक में से हम वीकेंड को लोकेट कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर दाटिव लगा है। Sie können से हम सेंटेंस बनाते हैं। Sie können das Auto auf dem Parkplatz parken। Sie können das Auto auf dem Parkplatz parken। आप गाड़ी पार्किंग प्लेस में खड़ी कर सकते हैं। Sie können parken, parken भी वर्ब है और वो एंड पर चली गई, बिल्कुल एंड पर सेंटेंस के, क्योंकि यहां पर हमने मोडाल वर्ब यूज कर दी können की। Sie können das Auto auf dem Parkplatz। और जो पार्कप्लेट्स है उसका आर्टिकल होता है der Parkplatz। और यहां पर हमने दाटिव लगाया है, इस वजह से ये बन गया auf dem Parkplatz। अब आप ये सोच सकते हैं कि यहां पर in dem क्यों नहीं लगा। इन देम इसलिए नहीं लगा कि नॉर्मली जब किसी जगह पर आप इनक्लोज्ड हो, किसी रूम के अंदर या चार दीवारी के अंदर, तो आप इन की प्रपोजिशन यूज करते हैं। और जो पार्किंग प्लेसेस हैं जर्मनी में, पार्क प्लॉट्स जिसको कहते हैं, वो डेफिनेटली वो चार दीवारी में भी होती हैं, बट अक्सर वो मैदान होता है खुला, या वो बिल्डिंग होती है बड़ी सी, और ओपन प्लेस से इसको जाना जाता है पार्क प्लॉट्स को। इसलिए जब ओपन प्लेस में आप किसी जगह पर गाड़ी पार्क करेंगे तो उसको हम ऑफ देम पार्क प्लॉट्स कहेंगे, यानी कि एट द पार्किंग प्लेस, नॉट इन द पार्किंग प्लेस, एट द पार्किंग प्लेस इसका इंग्लिश में बनेगा। इस वजह से ऑफ यूज हुआ है, क्योंकि जो अगर पार्किंग प्लेस आपकी ओपन है तो ये जगह इनक्लोज नहीं है, यू आर एट द प्लेस, यू आर नॉट इन द प्लेस। Sie können das Auto auf dem Parkplatz parken। आप गाड़ी पार्क प्लॉट्स में खड़ी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी अभी तक की हमारी प्रैक्टिस लिसनिंग की, जिसमें आपने सेंटेंसेस सीखे। अब मैं इसको रिपीट करता हूं
और आप मेरे साथ इसको दोहरा लें ताकि आपकी रीडिंग स्किल्स और आपकी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हो सके। तो चलिए मेरे साथ इसको एक दफा रिपीट कर लें। Ich kann heute 2 Stunden Deutsch lernen. Du kannst sehr gut Fußball spielen. Er kann. Kann er dieses Jahr in die Schule gehen? Sie kann. Sie kann fließend Deutsch reden. Es kann. Im Sommer kann es sehr warm werden. Wir können. Wir können alle am Montag nach Berlin fahren. Ihr könnt. Könnt ihr euch setzen? Sie können. Sie können am Wochenende ins Schwimmbad gehen. Sie können. Sie können das Auto auf dem Parkplatz parken. तो स्टूडेंट्स, ये थी रीडिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस। और अगर आप राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इन्हीं सेंटेंसेस में से कुछ सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक्स में आप लिख सकते हैं, और आप चाहें तो गूगल से कुछ मजीद सेंटेंसेस सर्च करके खनन के ऊपर जो खनन से यूज होते हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में हमने खनन की कॉन्जुगेशन सीखी, साथ ही साथ हमने वर्ब खनन से सेंटेंसेस बनाए। मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि जब आप मोडाल वर्ब यूज करते हैं तो जो उसके साथ दूसरी वर्ब यूज हो रही होती है वो इन्फिनेटिव फॉर्म में, अपनी कंप्लीट फॉर्म में सेंटेंस के एंड पर चली जाती है। साथ ही साथ हमने देखा कि कब आप एक्कुजेटिव यूज करते हैं सेंटेंसेस में जब किसी मूवमेंट की बात हो रही हो, और कब आप डाटिव यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में जबकि लोकेशन की बात हो रही हो। ये भी हमने आज इस लेसन में सीखा। और साथ ही साथ हमने लिसनिंग की, रीडिंग की और स्पीकिंग की प्रैक्टिस की, और राइटिंग की मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो आप इस लेसन को ज़रूर एक थम्स अप दें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ रियली केयरिंग। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आपका कोई फीडबैक है या आप किसी टॉपिक पर हमसे मज़ीद वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करें। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत मोतबर है। और अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर और लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं। आप वहां जाएं, सर्च फील्ड में आपका जर्मन स्कूल लिखें, आपको हमारा पेज मिल जाएगा, उसको फॉलो करें और हम वहां पर आपके साथ चैटिंग भी करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन हो तो हम एज अ मेंटर आपके साथ खड़े हैं आपके पूरे जर्मन लैंग्वेज के सफ़र में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सेहत से रहें, हमेशा शुक्रगुजार रहें। मिलते हैं अगले लेसन में। टेक केयर।